अगर हम बात करें देश की आज़ादी के बाद तो कुल मिला के लगभग 83 दंगे राइट्स हमारे देश में भड़के हैं। मैं उन राइट्स की बात कर रहा हूँ, उन दंगों की बात कर रहा हूँ जिनको नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन थोड़ी मिली है। उन 83 में से 65 यानी कि 65 दंगे, जो कि लगभग 80% है, वो हिंदू मुस्लिम्स के दंगे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अगेन, चंद्रशेखर आर्या, आपका अपना दोस्त। हमारा जो लास्ट वीडियो था जो कि एंटरटेनमेंट पे था, उसको प्यार देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक थोड़ा डार्क टॉपिक है। अभी कुछ हफ्तों पहले मणिपुर से जो दंगों की खबरें आई थी, उस दंगों की आग अभी तक शांत हुई नहीं थी कि हरियाणा में दंगे और भड़क गए। हरियाणा जो है भारत का एक नॉर्दर्न राज्य है। इसमें एक ज़िला है नूह, जहाँ से दंगे भड़कने की पिछले हफ्ते खबर आई है। इन दंगों की हम बात करें उससे पहले नूह जो डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। नूह जो है वो हरियाणा का एक नया ज़िला है जो 2005 में बनाया गया था। जब इसको बनाया गया था इसका नाम मेवात था। 2016 में इसका नाम चेंज करके नूह कर दिया गया। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें नूह की, तो लगभग 11-12 लाख की पॉपुलेशन है। और इस 11-12 लाख की पॉपुलेशन में से लगभग 80% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की है। अगर हम बात करें हरियाणा के सभी 22 डिस्ट्रिक्ट, तो इन सभी 22 डिस्ट्रिक्ट में से इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है। और अगर हम बात करें नॉर्दर्न इंडिया की, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अगर मुस्लिम प्रपोर्शन की हम बात करें, परसेंटेज की हम बात करें, तो कश्मीर के बाद दूसरा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर मुस्लिम की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। ये मैंने कॉन्टेक्स्ट आपको सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि ये जो दंगे अभी भड़के हैं, इन दंगों का जो रंग दिया गया है वो हिंदू मुस्लिम का रंग दिया गया है। अब लास्ट वीक 31 जुलाई को मंडे दोपहर को खबर आती है कि नूह में दंगे भड़क गए हैं। और वो क्यों भड़के थे उसके पीछे की मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको दूंगा कि उस दिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की मदद से एक शोभा यात्रा, हिंदुओं की शोभा यात्रा नूह में निकाली जानी थी। और लगभग 200 लोग थे जिन्होंने अपनी वो जो धार्मिक यात्रा थी, शोभा यात्रा, उसको शुरू किया। और उसके शुरू होने के 10-15 मिनट के अंदर ही कुछ शरारती तत्वों ने, मुस्लिम लड़कों ने उसको भंग करने की कोशिश की, उस पर पथराव किया, जिसकी वजह से जो वो हिंदू जो शोभा यात्रा निकाल रहे थे उनको भागना भी पड़ा वहाँ से। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ग्रुप बना के वो लोग वापस आए और उसके बाद उनका टकराव हुआ उन मुस्लिम उपद्रवियों के साथ और वहाँ पर ये रंग पकड़ गया दंगों का। फिर काफ़ी गाड़ियाँ जलाई गई, पथराव किए गए, काफ़ी सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान किया गया, है ना। अब यहाँ से जो दंगे एकदम से इतनी तेज फैले कि नूह से बाहर भी निकल गए। इस छोटी सी स्टोरी को देख के ऐसा लगता है कि कुछ शरारती तत्वों ने एकदम से कुछ सोचा और इस यात्रा को विघन डालने की कोशिश की और ये दंगे भड़क गए। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे अगर रूट कॉज में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक इंसान है जिसका नाम है मोनू मानेसर। ये बजरंग दल का एक मेंबर है और ये पुलिस का वांटेड भी है। इसको काफ़ी लोग जानते हैं गोरक्षक के रूप में भी, जो कि हथियारों के दम पे गायों की रक्षा करते हैं। इसके ऊपर चार्ज है 2 मुस्लिम्स के मर्डर का, जो कि फरवरी में इस पे लगा था और उसी केस में ये पुलिस का वांटेड भी है। इसने कुछ वीडियो, ऐसी खबर आती है कि इसने कुछ वीडियो डाले हैं सोशल मीडिया पे जिसमें ये बोलता है कि ये जो शोभा यात्रा निकलनी है नूह में, इसमें ये हिस्सा लेगा। अब क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में ये ऑलरेडी एक उनकी आंखों में खटकने वाला इंसान है, क्योंकि उसने 2 मुस्लिम्स का मर्डर किया है, तो उन लोगों को पसंद नहीं है और वो नहीं चाहते थे कि वो नूह में आए और वापस से इस तरह की किसी गतिविधियों में हिस्सा ले। तो उसके ऐसे वीडियो देख के आप इवन ट्विटर पे कुछ वीडियो मुस्लिम्स के ऐसे भी देखोगे जहाँ पे उसको उनको बोला गया है कि हिम्मत है तो यहाँ आके दिखा और डोंट डेयर टू कम हियर। इस टाइप के वीडियोस आपको ट्विटर पे देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली उनको लगा, मुस्लिम लोगों को लगा कि मोनू मानेसर इन दंगों में आने वाला है। इस वजह से उन्होंने कुछ प्लानिंग की
कि इस शोभा यात्रा को रोका जाए। हालांकि विश्व हिंदू परिषद से जब बात की गई तो उन्होंने भी बताया था कि मोनू मानेसर का आने का जो प्रोग्राम था वो पहले ही कैंसिल करवा दिया गया था, क्योंकि वो एक डिस्प्यूट का हिस्सा है और पुलिस वांटेड भी है, इसलिए कि माहौल और शांति खराब ना हो जाए, इसलिए उसका आने का प्रोग्राम पहले ही कैंसिल करा दिया गया था। लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में ये जब गलत खबरें फैलने लगती हैं और जब ये वायरल होती हैं तो इनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो और सोशल मीडिया का टकराव जो था वो कारण बना उस दिन मंडे को, सोमवार को शोभा यात्रा में दंगे भड़काने के लिए। दूसरा, यहाँ नूह में एक हिंदू टेम्पल है, शिवा टेम्पल है, काफ़ी बड़ा टेम्पल है, काफ़ी मान्यता है इसकी। अब क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो उस टेम्पल में फुटफॉल अभी वैसे भी बहुत ज़्यादा है। माना जा रहा है कि 2-2,500 लोग उस टेम्पल के अंदर थे उस वक्त। और फिर सोशल मीडिया पे एक अफवाह ये फैली कि इस मंदिर को मुस्लिम दंगाइयों ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब इस बात को सुन के उस नूह डिस्ट्रिक्ट के हिंदू और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट के हिंदुओं में तनाव पैदा हो गया और ये जो दंगा था वो वहाँ से बाहर भी निकल गया। और इन खबरों के चलते ही गुड़गांव में एक मस्जिद को जला दिया गया और वहाँ एक मुस्लिम लड़के की भी मौत हो गई। इस पूरे दंगे के अंदर 5 जानें जा चुकी है और 200 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। 2 होमगार्ड की मौत हो चुकी है, एक डीएसपी के सिर में गोली लग चुकी है जिसका इलाज मेदांता में चल रहा है, गुड़गांव हॉस्पिटल में चल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हिंदू और मुस्लिम का आपस में जो पुराना झगड़ा है और एक बड़ा टॉपिक है, एक बड़ा इशू है, वो दोनों भड़क गए आपस के अंदर, और वो सब चीज़ें हमें बहुत बड़ी दिखती हैं ऊपर से जब हम देखते हैं तो। लेकिन अगर आप इसको डीपली देखोगे तो दंगों के नाम पे हर कोई अपनी रोटियां सेकता है, अपना मोटिव सॉल्व करता है। जैसे जो अपनी खुंदस, जो अपनी लड़ाई, जो अपने ईगो क्लैशेज हैं उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे जो लड़ाई उस वीडियो की थी कि जिसमें मोनू मानेसर ने वहाँ आने का कहा और मुस्लिम लड़कों ने उसको ना आने का कहा, उस ईगो को शांत करने के लिए उन्होंने उस शोभा यात्रा के अंदर विघन डालने की कोशिश की। उसके बाद अगर हम देखें, जो गुड़गांव तक ये दंगा पहुंचने की बात हुई, वहाँ पर भी जो मस्जिद जलाया गया, अगर उसका रूट कोज आप देखोगे तो जो वो मस्जिद जो जिस लोकेशन पे है वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जो कंपनीज़ के ऑफिस हैं उनके बड़ा नज़दीक है, आसपास बहुत सारी हिंदू पॉपुलेशन वहाँ रहती है। स्टार्टिंग से ही इसमें एक डिस्प्यूट रहा है। हिंदूज़ ने, वहाँ के लोकल हिंदूज़ ने इस पर स्टे लेने की भी काफ़ी कोशिश की है और करते रहे हैं, कोर्ट में भी इस मामले को वो लेके गए थे। तो ये पुराने टाइम से चल रहा था कुछ उनका वहाँ पे, और इस दंगे की आड़ में उनको मौका मिला तो उन्होंने अपनी रोटियां से की और इस मस्जिद को वहाँ जला दिया। सेम मुस्लिम्स ने अपने अपने बेनिफिट और अपनी छोटी छोटी ईगोज़ को सेटिस्फाई करने के लिए जो है वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को जला दिया, दुकानों को जला दिया, है ना। और जब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि ये दंगा हिंदू मुस्लिम का पहली बार नहीं हुआ है। अगर हम बात करें देश की आज़ादी के बाद तो कुल मिला के लगभग 83 दंगे, राइट्स हमारे देश में भड़के हैं। मैं उन राइट्स की बात कर रहा हूँ, उन दंगों की बात कर रहा हूँ जिनको नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन थोड़ी मिली है। उन 83 में से 65 यानी कि 65 दंगे, जो कि लगभग 80% है, वो हिंदू मुस्लिम्स के दंगे हैं। तो हमारे देश का ये दुर्भाग्य रहा है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है या 1 या 2 बार नहीं हुआ है। आज़ादी के बाद से ही 65 बार हिंदू और मुस्लिम के दंगे भड़क चुके हैं, जिसके अंदर 15,000 से ज़्यादा जाने जा चुकी है और लाखों लोग घायल हो चुके हैं। और सरकारी संपत्ति और प्राइवेट संपत्ति का तो जितना नुकसान हुआ है उसका किसी को गणना भी नहीं है। तो जब ये इतना सेंसिटिव और इतना बड़ा टॉपिक है तो मेरा मानना यहाँ पे ये सवाल ये पैदा करता है कि ये दंगे क्यों हो रहे हैं। एक ऑनलाइन रिपोर्ट के मुताबिक 90% हिंदू हों या मुस्लिम्स हों, वो पीस चाहते हैं। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ इंडियन हिंदूज़ और इंडियन मुस्लिम्स की। ये जो 10% लोग हैं, यही वो लोग हैं जिनकी वजह से दंगे भड़कते हैं। अब इन 10% लोगों के अंदर कौन आता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हिंदूज शायद ये बोलेंगे कि मुस्लिम्स को सुधरने की ज़रूरत है, मुस्लिम शायद ये बोलेंगे कि हिंदूज़ को सुधरने की ज़रूरत है। पर मेरा मानना ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को सुधरने की ज़रूरत है, प्रशासन को सुधरने की ज़रूरत है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को सुधरने की ज़रूरत है, सरकारों को सुधरने की ज़रूरत है।
जब एक इतना बड़ा देश का मुद्दा जो आज़ादी के बाद से ही काबू नहीं आ रहा है, इतने बड़े मुद्दे को सोल्व करने के लिए क्यों नहीं एफर्ट्स किए गए? लॉ एंड ऑर्डर क्यों मजबूर हो जाता है हर बार जब भी ऐसे दंगे भड़काए जाते हैं या भड़कते हैं या दंगे होते हैं? उसमें हमने देखा है कि बाद में प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो दोनों पक्षों से बातचीत करता है, उनमें नेगोशिएशन की टर्म पे चला जाता है। प्रशासन ने जितने एफआईआर दर्ज की है, जिन लोगों ने प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाया है, जान मान का नुकसान पहुंचाया है, उन लोगों के सरदारों के साथ, उन कम्युनिटी के ठेकेदारों के साथ प्रशासन जो है वो नेगोशिएशन करता है। और आमतौर पे देखा है कि वो नेगोशिएशन ऐसे नेगोशिएशन होते हैं कि उन पे जो केस दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएं, उनके युवाओं को जिनको जेल में डाला गया है उनको छोड़ा जाए। ऐसी ऐसी टर्म्स पे नेगोशिएशन कर लिया जाता है। तो क्यों लाचार इतना हो जाता है हमारा लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन? क्यों नहीं सरकारें, मैं सिर्फ एक किसी पॉलिटिकल पार्टी की या सिर्फ किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें सब पॉलिटिकल पार्टीज़ का बराबर हिस्सा रहेगा। बहुत सरकारें आती रही हैं, बहुत सरकारों ने काम किया है, बहुत सरकारों ने बहुत सारे बिल पास किए हैं। कोई इकोनॉमी की बात करता है, कोई एजुकेशन की बात करता है, लेकिन इस मुद्दे की बात कोई नहीं करता है। जो मैंने 65 हिंदू मुस्लिम दंगों की बात की, उनमें से अधिकांश दंगे जब भी इलेक्शन होते हैं उसके पहले या कोई बड़ी पॉलिटिकल चेंज आता है इलेक्शन के बाद में, तब भड़के गए हैं। तो इनके रूट कोज को सोल्व करने के लिए क्यों नहीं सरकार जो है, प्रशासन एक परमानेंट कमिटी बना दे। ये देश के किसी एक कोने में नहीं चल रहे, पूरे देश में इस तरह के दंगे, हिंदू मुस्लिम के दंगे हैं, वो आमतौर पर भड़कते रहे हैं। तो क्यों नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसी पीस कमेटी, परमानेंट हिंदू मुस्लिम की बीच की एक पीस कमेटी बना देती, और जो कि जितनी जान माल की नुकसान हमारे देश में इन दंगों से होता है, उससे बहुत कम बजट के अंदर ये कमेटी बन सकती है और इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकते हैं। जब भी मैं मेरे सर्कल के मुस्लिम मेरे मित्र या मेरे कलीग और उनसे जब मैं बात करता हूँ, तो ना मुझे उनसे डर लगता है ना उनको मुझसे डर लगता है। लेकिन जब एक जर्नल हिंदूज़ की बात की जाती है, जर्नल हिंदू कम्युनिटी की बात की जाती है, तो मुस्लिम लोगों के बातों में, थॉट्स में बायसनेस नज़र आ जाएगी। मेरे से बात करने में मेरी पर्सनैलिटी या मेरे से रिलेटेड बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन जब हिंदूज़ के बारे में बात करेंगे तब आ जाएगी। ऐसे जब हिंदू जिनके मित्र मुस्लिम्स हैं, उनको मुस्लिम मित्रों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फैमिली फ्रेंड्स हैं, आते जाते हैं, त्यौहार साथ में मनाते हैं। लेकिन जब एक मुस्लिम कम्युनिटी की बात आ जाती है, तब वो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। ये कौन से कारण हैं, ये ऐसे कौन से शरारती तत्व हैं जो इस तरह की भावनाओं को इस तरह की चिंगारी को आग देते हैं? यही भावना जो है, जब दंगे होते हैं तो सोशल मीडिया पे बायस्ड हो जाती हैं थॉट्स। पढ़े लिखे लोग भी ऐसी डायरेक्शंस की बातें करना शुरू कर देते हैं। हिंदूज़ मुस्लिम के नेगेटिव बोलना शुरू कर देगा, मुस्लिम जो है वो हिंदूज़ के बारे में नेगेटिव बोलना शुरू कर देगा। तो मेरा क्वेश्चन जो है वो सरकारों से, मेरा क्वेश्चन जो है वो प्रशासन से, मेरा क्वेश्चन जो लॉ एंड ऑर्डर से है कि क्यों वो इतने लाचार हो जाते हैं कि बार बार इस तरह के दंगे जो भड़क जाते हैं। हमारे हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज ने इस दंगों के बाद एक स्टेटमेंट दी। वो बोलते हैं कि ये जो दंगा है ये प्री प्लान्ड नज़र आता है, इसकी पूरी प्लानिंग की गई है। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं, क्या ये प्रशासन की और सरकार की विफलता नहीं है? क्या उनका फेलियर नहीं है? अगर कोई अधिकारी या प्रशासन ये बोल रहा है कि ये प्री प्लान चीज़ें थी, तो एक ऐसे सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पर 80% पॉपुलेशन, मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम की है, जहाँ पर हिंदूज़ की एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है और सोशल मीडिया पे इतने सारे वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, तो क्यों नहीं प्रशासन ने इस चीज़ पे पहले ध्यान दिया? क्यों नहीं इसको रोकने की कोशिश की गई? जब ये प्री प्लान था तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर भी हुआ, प्रशासन का ये बहुत बड़ा फेलियर भी हुआ। अब इसमें अगर एक स्टेप और आगे जाएं, और यही सवाल जब पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स से पूछे जाते हैं, तो उनका कहना है कि ये सिर्फ आज़ादी के बाद थोड़ा ना हिंदू मुस्लिम के दंगे होने स्टार्ट हुए हैं, ये तो पहले से होते आए हैं। बिल्कुल ठीक बात है, तो इनसे सीखिए। अगर आप इनके रूट कॉज में जाएंगे तो हिंदू मुस्लिम्स के रायट्स और दंगे जो हैं उनको अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने इम्प्लांट किया था अनस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए देश के अंदर। फूट डालो और राज करो की जो नीति उन्होंने अपनाई थी। तो क्योंकि अब तो हम आज़ाद हो चुके हैं, ब्रिटिशर्स नहीं हैं। हमने आज़ादी के बाद पता नहीं कितने एक्ट बनाए, कितने बिल चेंज किए, पता नहीं कितने रूल्स के अंदर अमेंडमेंट किया। तो
क्यों नहीं हम उस फूट डालो और राज करो और जो रॉयट्स की जो चिंगारियां थी, जो रूटेड थी, उनको दूर करने के लिए हम आज कोई एफर्ट डालते हैं। इसी सवाल के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूँगा। और आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख के भेजिएगा। जो लोग हरियाणा में अभी प्रेजेंट हैं और वो इन दंगों को न्यूट्रल करने के लिए क्या एफर्ट डाल रहे हैं, उसके बारे में अगर आपके पास कोई बात है तो इसमें कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर सरकार के लिए आपके पास कोई सवाल है, सरकार के लिए आपके पास कोई सुझाव है, तो कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आया और लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। धन्यवाद।